देख रहे हैं देश का सवाल, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसीलिए सभी पार्टियों ने पंजाब में पूरी ताकत झोंक रखी है। 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार है जब सियासी मुकाबला 5 दलों के बीच हो रहा। इस बार कांग्रेस, बीजेपी गठबंधन, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बसपा गठबंधन और किसान संगठनों की पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए बेचैन है। केजरीवाल ने 2017 की हार से सबक लेते हुए भगवंत सिंह मान को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी से 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है, जिसकी अगुवाई सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। पंजाब चुनाव में 5 दलों के चुनावी मैदान में होने की वजह से विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय या आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है। अगर पंजाब में चुनावी मुद्दों की बात करें तो हर रोज नए मुद्दे पंजाब में सामने आ रहे हैं। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादी राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसे केजरीवाल ने मजाक बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं भैया विवाद पर कांग्रेस और चरणजीत सिंह चन्नी बैकफुट पर हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पंजाब में इस बार किसका दांव चलेगा। क्या चन्नी कार्ड से कांग्रेस पंजाब में अपनी सत्ता बचा पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी भगवंत मान के सहारे पंजाबी वोटर्स को साध पाएगी? क्या बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन कमाल दिखा पाएगा? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सिख समुदाय के नेताओं से मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी खबर है पंजाब चुनाव के लिहाज से। पंजाब चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आइए सुनते हैं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा से क्या कहा उन्होंने इस बारे में। सिरसा साहब हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात विभिन्न सिख संगठनों ने किया है, उसमें से मनजिंदर सिंह सिरसा भी एक हैं। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आए थे। जिस तरह से उन्होंने सिखों की भावनाओं को समझा है, 1947 के बाद पहली बार ऐसा माहौल बना कि किसी ने हमारी भावना को समझा। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। सारी संस्थाएं हमारे साथ थी और हम ये महसूस करते हैं कि जो उन्होंने भावनाओं के साथ सिखों का आज भी स्वागत किया, जो उन्होंने मान किया, जिस तरह से कहा कि आपके घर आने से मेरे घर पवित्र हुआ है और मैं गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शिष्य हूँ और मैंने साहिबजादों का इतिहास स्कूलों में जा जाके भी पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये भावनाएं जो थी वो देश और दुनिया तक जानी चाहिए। एक वो लोग थे जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब को गिराने का काम किया और एक आज की सरकार है जो दिल्ली का तख्त चलकर देश के गृह मंत्री खुद अकाल तख्त साहब पे जाके शीश झुकाकर जथेदार के चरणों में बैठकर अपनी बात कहते हैं कि बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक वो लोग हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश के लोग इस बात को महसूस करें कि जो मान सत्कार आज की सरकार हमें दे रही है, उस तरह हमारे मसले हल कर रही है। जो हमारे रहते मसले वो भी हल हों और जो उन्होंने 47 के बाद पहली बार जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक सिरसा साहब, इस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। टाइमिंग चुनाव पंजाब में जिनको तकलीफ हो रही है उनको और तकलीफ देंगे। अभी आप इंतजार करो, और तकलीफ देंगे उनको। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको सुनाते हैं अलगाववादी राजनीति पर कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर क्या आरोप लगाए और केजरीवाल ने उन आरोपों पर क्या जवाब दिए। समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये जैसा मैंने कहा जी, ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। सारी पार्टियां एक ही साथ
एक ही साथ अटैक करती हैं, एक ही शब्दावली यूज़ करती हैं। पिछले 10-15 दिन से तो आप देखो कि ये सारे एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई रात को कॉल पे डिसाइड करते हो भाई 10 बजे तू बोलियो, 11 बजे मैं बोलूँगा, 12। तो अब ये जो आतंकवाद वाली बात बोल रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ये। तो ये क्या आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर? ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लानिंग कर रहा था कि देश के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। ये हंसी नहीं आती आपको ऐसी बात पे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 साल से प्लानिंग कर रहा है कि देश के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। ये क्या मतलब, ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं ये लोग। और 10 साल में तो मोदी जी की भी 7 साल सरकार है और उसके पहले 3 साल कांग्रेस की भी सरकार थी। तो ये सो रहे थे क्या? मोदी जी सो रहे थे, राहुल गांधी सो रहे थे, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? ये तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं पैदा हुआ हूँगा जो इतना देश के 2 टुकड़े, भारत है, इस भारत के टुकड़े ऐसे ही हो जाएंगे। केजरीवाल 2 टुकड़े कर देगा भारत के। और ये इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? और शायद दुनिया का सबसे प्यारा आतंकवादी होऊंगा मैं, जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है, जो सड़कें बनवाता है, बिजली ठीक करता है। ऐसा आतंकवादी तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। और इसकी क्रोनोलॉजी देखिए जरा। राहुल गांधी ने पहले दिन बोला, भैया वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। मोदी ने कहा कि विभाजनकारी सोच की पंजाब में कोई जगह नहीं है। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। हम यूपी, बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है, उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा है। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल
जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत की बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे। ठीक। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि पंजाब में सुरक्षा के मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कैसे हमला बोला। तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पे सेंध लगी तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहां तक कि पंजाब के लोगों से पूछो, ट्रांसफर तक जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, टॉस करके जो ट्रांसफरों की बात करे, तो आपको निर्णय करने वाला नेता चाहिए कि टॉस करा के निर्णय करने वाला चाहिए। बॉर्डर स्टेट पंजाब ऐसे लोगों के हाथ में हो सकता है। कांग्रेस ने वायदा किया था 5 साल पहले, ना राहुल जी ना प्रियंका जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? उन्होंने कहा था कर्जा मुक्त किसान करेंगे, हुआ क्या? सुरक्षित पंजाब करेंगे, हुआ क्या? गैंग मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? तो पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में, आखिरी दिनों में भैया विवाद और अलगाववाद विवाद खूब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया। चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल भी आज सामने आए, उनकी तरफ से सफाई भी दी गई। लेकिन ये सफाई लोगों तक कितनी पहुंचती है, कितना लोग इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि राजनीति परसेप्शन की लड़ाई होती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी पंजाब के प्रवक्ता जुड़े हैं अमनजोत रामूवालिया। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के पंजाब प्रवक्ता बूटा सिंह वैरागी। जैस्मिन शाह भी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के भी हमारे साथ हैं, और अशोक मित्तल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जैस्मिन, हाल के दिनों में आज अरविंद केजरीवाल को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। जो आरोप उन पर लगाए गए थे कुमार विश्वास ने लगाए हैं। राजनीति एक परसेप्शन की लड़ाई होती है, इसलिए सवाल मैं आपसे कर रही हूं, क्या आप लोगों को ये जो आखिरी दौर में बयानबाजी हुई इसका नुकसान होगा? जी बिल्कुल नहीं, और ये मुंह की खानी पड़ेगी कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी, जितनी भी तमाम पार्टीज हैं, क्योंकि पंजाब के लोग ये जान चुके हैं कि पहले इन्होंने गालियां दी कि दिल्ली में कुछ नहीं बना, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने, स्कूल नहीं बने। दिल्ली के लोगों ने जवाब दे दिया कि इतने शानदार है, आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि काला अंग्रेज, गोरा अंग्रेज, सारे नाम पर्सनल अटैक्स किए। और जब कुछ नहीं चला तो एक के बाद एक लीडर, राहुल गांधी ने शुरुआत की, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बोले, अमित शाह जी बोले, वहां से अकाली दल भी बोल रहा है। इनको पता है कि आज की तारीख में पंजाब में एक बदलाव की लहर चलती है। पंजाबी लोग त्रस्त आ गए हैं कि इतने सालों से केवल और केवल उनका शोषण हुआ है, कुछ नहीं मिला है जमीन पर, और उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये लोग ये लोग सोचते हैं कि पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना देंगे। कुछ भी उल्टा सीधा कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल, जो देश के चुने हुए मुख्यमंत्री है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो टेररिस्ट हो गए। वो इतना बड़ा महा प्लान बना रहे हैं, किसी एजेंसी को कुछ पता नहीं है। और ये कैसे टेररिस्ट हैं, जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स बनाने की ही दिन रात बात करते हैं, उसी पे काम करते हैं। 500 तिरंगा दिल्ली में यहाँ पे लहरा रहे हैं, ये भी इन्होंने ही काम किए हैं। इतने शानदार हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन और तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं। तो इतनी बेतुकी बातें, मुझे लग रहा है ये 2 कौड़ी की राजनीति है, कुछ नहीं इससे निकलने वाला। और पंजाब के लोग इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट जो वोट है पंजाब का, वो कंसोलिडेट होगा आम आदमी पार्टी की फेवर में। तो आप कह रहे हैं सारी पार्टियां केवल आके अटैक कर रही है। आपकी पार्टी को फायदा होगा, वोट है वो कंसोलिडेट होगा। डॉक्टर बूटा सिंह,
चन्नी साहब ने जो बयान दिया, मंच पर उनके बगल में प्रियंका गांधी वाड्रा भी खड़ी हुई थी, वो भी ताली बजा रही थी। यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को भी उन्होंने शामिल कर लिया। कहा वहां के भैया यहां पर राज नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। क्या इस बयान का नुकसान होगा, इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी को आकर कहना पड़ा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्योंकि 43 लाख प्रवासी रहते हैं पंजाब में, जिसमें 50% ऐसे हैं जिनका वोट है। इन वोटों का क्या नुकसान आपको हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। चन्नी साहब ने भी उसकी सफाई दे दी और प्रियंका जी ने भी स्पष्ट कर दिया है अभी क्या असलियत में क्या थी। जहां तक वहां उस बयान की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब धर्मवीर गांधी चुनकर यहां से गए थे लोकसभा में, तो इनका ये राघव चड्ढा, जो इसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं था, उनके पास चला गया था भी आपने ये ही बोलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना। वो गांधी साहब ने भी स्पष्ट किया। और मैं आपको ग्राउंड की बात बता दूं, जहां चन्नी साहब ने यूपी, बिहार, जहां स्टेट का नाम लिया है, इन्होंने हमारे यहाँ पंजाब में जो इनके कैंडिडेट है, हरेक के साथ पहले जो ऑपोजिशन में एमएलए भी थे, उनके साथ बाहरले आदमी लगा रखे हैं भी आपने यही करना है। सारी डिक्टेशन जो आती है, जो डायरेक्शन आती है, दिल्ली से आती है। और ये जास्मीन साहब जो वो बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये भी पंजाब से कोई तल्लक नहीं रखते। और राघव चड्ढा जी है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए दिन करते हैं, उनका भी पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। ये पंजाब में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक, मैं चलो बातें नहीं बोलना चाहता, कि डम्मी मुख्यमंत्री बनाया। रविदास जी भी पंजाब के नहीं थे, रविदास जी पंजाब के नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह भी नहीं थे। तो ये किस तरह की राजनीति है, किस तरीके की बातें हैं? एक देश है उसमें क्या चुनाव में विभाजन की बात होगी? क्या विभाजन के आधार पर चुनाव होंगे, उसके आधार पर वोट मांगे जाएंगे? आपकी प्रवक्ता हो कि आप होस्ट कर रहे हो, तो मेरी बात पूरी कंप्लीटली सुनिए पहले, उसके बाद बोलिए, इंटरप्ट मत कीजिए। मैंने गांधी साहब को कोट किया है, मैंने बताया है भी जो पहले 20 एमएलए चुने गए थे, इन्होंने उनके साथ बाहर से लोग लगा रखे थे, एमपीज को ये डायरेक्शन दे रहे थे। पंजाब वालों को तो ये ऐसे ही समझते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राघव चड्ढा कर रहे हैं, पंजाबियों की कोई अहमत नहीं है इनकी पार्टी में। आप बताइए ना, आपका पंजाब का विजन क्या है? आपने पंजाब को, आपके पास कोई विजन नहीं है पंजाब के बारे में, केवल अनाप शनाप उल्टी सीधे बातें करनी है आपको। अरे पंजाब का विजन क्या है आपका? ये तू मैं ही आपका विजन है। अमनजोत को मैं लेके आती हूँ। अमनजोत, चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है, उनसे मांग की है कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान की जांच कराई जाए। पहली बात तो एक कमरे के अंदर जो बातचीत हुई, इसकी जांच कैसे होगी? दूसरी बात, अगर ये बात पहले से पब्लिक डोमेन में थी तो क्यों जांच नहीं कराई गई, जो विषय खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उठाते हैं, उसको लेकर? आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? थोड़ा सा मेरे को ये बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। जी, आप अपनी बात कहिए। मैं रिपीट, मेरे ने अपने क्वेश्चन ये किया है कि चन्नी साहब जो सिक्योरिटी का मतलब, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा है मैम। जी अमनजोत बोलिए। चलिए, लगता है अमनजोत जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। आप फिर से संपर्क करते हैं, एक बार ऑडियो ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के। आलोक जी, इस बार की क्या पंजाब की राजनीति को आप बदलती हुई देख रहे हैं? जो पारंपरिक राजनीति पंजाब की होती थी, 25 साल तक शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ रहे, वो अलग हो गए, और 25 साल बाद बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल साथ आए, जो 1996 में जिन्होंने लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ा था। क्या इन बदलते समीकरणों का असर होता दिखेगा? निश्चित रूप से अर्चना जी, आपने कहा ये सही बात है कि हम लोग वर्षों से देखते रहे हैं कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं। इस बार बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस तोड़ करके आए हैं, छोड़ करके आए हैं, ऐसी स्थिति में पहली बार पंजाब का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सीमावर्ती क्षेत्र होने से। और आम आदमी पार्टी पिछली बार सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जितना जोर अभी तक जो ओपिनियन पोल आए हैं, इसलिए जो चिंता का विषय इन पार्टियों के लिए बना, निश्चित रूप से ये अलग बात है कि वो बाहरी और अंदरी वाली बातें करके उसके जो नुकसान कांग्रेस को, जैसे देखिए ना, यदि राहुल गांधी केरल में चुनाव लड़ सकते हैं, तो कोई यदि एक उनका ही मुख्यमंत्री ये कहे कि बाहर वाले को आने नहीं घुसने दिया जाएगा, तो उसका मैसेज तो जो आपने शुरू में कहा अर्चना जी, परसेप्शन खराब होता है, मैं समझ सकता हूँ। और मैं अपने मित्र से कहूंगा, बूटा सिंह जी से, आप कांग्रेस के और नेताओं से पूछिए, बाद में स्पष्टीकरण और भूल सुधार
इवन एडिटर भी माफी मांग ले, कोई पढ़ता नहीं है। अखबारों में भी यही होता था, जो कह दिया वो तीर की तरह। मिसाइल जब छूट जाती है वो गलत जगह, कई बार अपनी तरफ मिसाइल आ जाती है। ये दो कुल्हाड़ी लेके, एक सिद्धू साहब और एक चन्नी जी, दोनों जो कुछ किया कराया है प्रियंका गांधी का भी, वो उत्तर प्रदेश में भी मिसाइल छोड़ दिया उन्होंने नुकसान करने के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। कुमार विश्वास जी के बयान से तो और ज्यादा तहलका है, वो सब है, लेकिन ये कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है। अकाली दल को, लेकिन अर्चना जी एक बात और जोड़ूंगा, अभी हमारी बहन बोलेंगी जो अकाली उनको सुन नहीं पाई थी बीजेपी की, लेकिन ये देखिए कि अकाली को आप कम मत मानिए। बादल का जो पुराना, जो पंजाब है, यूपी है, भारत ऐसा देश है जहां लोग परिवार के पुराने जो संबंध हैं, एक बार गलती हो जाती है तो मुलायम सिंह यदि वहां पर जाके खड़े हुए तो उसका यदि कुछ फायदा अखिलेश को मिले, ऐसे ही सुखबीर के गलतियां, सरकार की कमियां, उनके खड़े होने से जो इन दोनों से पहले से जिनकी लॉयल्टी है, आप उसको, अभी हमारे सारे ओपिनियन पोल में भी कई लोग मान रहे हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, चाहे इंद्र कुमार गुजराल कभी थे या मनमोहन सिंह जी के लिए कोई साल, लेकिन मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े। बादल तो कब से मैं देख रहा हूँ, मैंने वर्षों से उनका, आज वो 95 के हैं चुनाव मैदान में है। तो इस बार का चुनाव इन पार्टियों के लिए, इसीलिए अभी भी ये चिंता की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी का स्पष्ट बहुमत ना हो। ये खतरा भी है, कल ये के बयान खतरा के भी बाद बना हुआ और ये डर भी है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी। अशोक मित्तल जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को क्या आप इस बार फ्रंट रनर के तौर पर देख रहे हैं? क्या इन दोनों पार्टियों में ही मुख्य मुकाबला है? पिछली बार तकरीबन 24% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे और 20 सीटें। इस बार क्या वजूद बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा और जो आखिरी समय पे ये बयान आए, इनका नुकसान होगा या कंट्रोवर्सी का फायदा होगा? ऐसे है जी, पंजाब की जो राजनीति है उसने हमेशा ही चौंकाया है। उसके जो नतीजे आते हैं ना जी, पंजाब की राजनीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड राजनीति है। इसको कोई भी एग्जिट पोल, कोई भी एजेंसी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। आज तक तो कर नहीं पाई, आज मेरे को लगता है कि ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। आज 8 पार्टियां पंजाब के चुनाव मैदान में, जो कट कटा के 5 रह गई हैं, क्लब हो गए, 2-3 बीच में हो गए, तो 5 पार्टियों का सीधा मुकाबला होने जा रहा है। जिस तरीके से संत राम रहीम वाला और डेरा ब्यास वाले बाबा जी वाला जो समीकरण बना है, इसका जो एक्शन होना है वो 19 तारीख की रात को होना है। अगर मैं जैसे पीछे होता है, अगर मैं उसके हिसाब से चलूं तो 19 तारीख की रात को पता चलेगा, और बाकी पता तो 20 तारीख जो डब्बे खुलने के बाद ही चलेगा, 10 मार्च को रिजल्ट क्या आता है। लेकिन पंजाब की राजनीति को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी किसी भी तरह से, इसके रिजल्ट को। अशोक मित्तल जी, आपने जो बात कही उस पर मैं अमनजोत से, बीजेपी की जो स्पोक्सपर्सन है, उनसे पूछना चाहूंगी। जो बात आपने की इसी को आगे बढ़ाते हुए कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कहा गया कि अगर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल एक दूसरे को मदद करें, यानी जहां पे बीजेपी मजबूत है वहां शिरोमणि अकाली दल मदद करे और जहां शिरोमणि अकाली दल मजबूत है वहां बीजेपी उनको मदद करे। हालांकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो इनके साथ आएंगी। क्या ऐसा गठबंधन या ऐसा जो एक अनसेड टाइप का जो सपोर्ट होता है, क्या ये उम्मीद है मिलने की और इससे फायदा होगा? देखिए, ये जो हमारा बीजेपी का, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए। बात ये है कि जो बीजेपी है इसमें हर आदमी कोशिश करता है और हमने भी सभी धार्मिक और सियासी जो कोशिश की है, इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। हेलो जी, हेलो, चलिए, आप कह रही हैं आपने भी कोशिश की है ताकि इसका फायदा मिले। जैस्मीन शाह, जिस तरह के बातें कही जा रही, जिस तरह के गठजोड़ की जो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अगर होता है, इस तरह का सपोर्ट जो आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, तो क्या इसका नुकसान होगा आपकी पार्टी को या आपकी पार्टी को इन वोट से कोई नुकसान नहीं होगा? ज्यादातर कांग्रेस के वोट ही आपकी पार्टी में आते हैं। देखिए अर्चना जी, ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, ना ही हमें इसे कुछ करना या लेना देना है, और मुझे लगता है कि पंजाब की जनता को भी इस टाइम इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, ये जब बात होती है तब बीजेपी रेस में हो, अकाली दल रेस में हो। अब नंबर
3, 4, 5 कहाँ पे जाते हैं इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें देखना होगा कि पंजाब का मूड क्या है। आपके कई सारे रिपोर्टर ग्राउंड पे वो आपको बताएंगे कि एक भारी बदलाव की भावना है। सबने जाना है कि पंजाब को सबने मतलब इतना लूटा है कि अगर चरणजीत चन्नी जी भी 111 दिन की सरकार में उनके भांजे के यहाँ 60 करोड़ प्राप्त होते हैं। मतलब जब रेड मारते हो, एक तरफ आप कहते हो कि हमें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब टारगेट किया जाता है तो पैसे भी तो मिलते हैं। तो इन्होंने देखा है कि सबने केवल लूटा है। और अगर एक उम्मीद है आज पंजाब में, वो केवल आम आदमी पार्टी में है। तो हमें नहीं लगता कि ये जितने अपने गठजोड़ कर ले, जितने जोड़ने तोड़ने की, खरीदने की राजनीति, हम जानते हैं कांग्रेस के सारे एमएलए बिक जाते हैं। अरे कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह खुद बिक गया बीजेपी के नाम। तो ये खरीदने की, तोड़ने की, जोड़ने की राजनीति से लोग त्रस्त आ गए हैं। उनको चाहिए एक साफ ईमानदार सरकार जो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की अमरिंदर सिंह पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई है और वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपका कहना कि वो बिक गए हैं, उनकी कांग्रेस से नहीं कांग्रेस से अलग हुए, वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है अलग। चलिए लौटूंगी आपके पास। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस के कितने एमएलए भी तो बिके हैं, गोवा में, कर्नाटक में, मणिपुर में। आपकी पार्टी में 2017 में 20 एमएलए जीते थे, कितने छोड़ के चले गए थे आपको? ये भी देखना चाहिए कितने छोड़ के आपको चले गए थे। चलिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पे और वापस लौटेंगे इसी चर्चा पर। तो पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 फरवरी को होगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अब से कुछ ही देर बाद प्रचार बंद हो जाएगा। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरी वक्त में जो बयान दिए गए पार्टियों की तरफ से, उनका नुकसान होगा इन पार्टियों को, क्योंकि चुनाव राजनीति जो होती परसेप्शन की लड़ाई होती है। डॉक्टर बूटा सिंह, चन्नी साहब को आपने उतारा है मैदान में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, जो 111 दिन के मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने 111 दिन में बहुत काम किए। उधर शिरोमणि अकाली दल के साथ बीएसपी आई है। क्या जिन 32% दलित वोटों की वजह से आप लोगों को सिद्धू को किनारे करना पड़ा, उनमें सेंध लगा सकता है ये गठबंधन? उससे कुछ नुकसान आपको इन वोटों का? सिद्धू साहब भी हमारे साथ हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। चन्नी साहब ने पहले 111 दिन में बहुत अच्छा काम किया है और उनको मुखिया बनाया गया है, फेस बनाया गया है सीएम का पंजाब कांग्रेस ने। तो उसका हमारे को फायदा ही फायदा है। बाकी जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। बीजेपी और आप की तरह वो कोई क्रिमिनल पॉलिटिक्स नहीं करती, जो इस बार इन दोनों पार्टियों ने लॉन्च की है पंजाब में। केजरीवाल लुधियाना में आके कह रहा है अभी मेरे को कोई व्यापारी आके कह रहा है भाई मैं डर रहा हूं, और ये सद्भावना मार्च कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो इशू किया है जिन्होंने उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात की है, पल्सेस पे, ऑयल सीड पे, और कॉर्पोरेशन की बात की है। हमें नुकसान नहीं, हमें फायदा ही फायदा है। हम एक टीम की तरह, आज भी मंच से अनाउंस हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू, जाखड़ जी और चन्नी साहब एक टीम की तरह काम करेंगे और पंजाब के जो फायदे में होगा। अशोक मित्तल जी, बीएसपी जिसको तकरीबन 1.5% वोट मिला था पिछले चुनाव में, वो शिरोमणि अकाली दल के साथ आई है। क्या इससे वाकई शिरोमणि अकाली दल को फायदा होगा? साथ ही साथ जो संयुक्त समाज मोर्चा है, जो इसने अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जो किसान आंदोलन के बाद ये मोर्चा बना है, क्या इसका कुछ असर आपको पंजाब की इस राजनीति में नजर आ रहा है? मैडम, मैं आपको हर चीज का साफ सुथरा जवाब दे दूंगा। देखो, पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता दोस्त हैं, इनकी ड्यूटी और इनकी मजबूरी होती है अपनी अपनी पार्टी को कवर करना, अपनी पार्टी के सांप को रस्सी बनाना और दूसरी पार्टी की रस्सी को सांप बनाना इनकी मजबूरी भी है, इनकी ड्यूटी भी है। जे आपस में उलझते रहेंगे, टाइम खराब हो जाएगा, होता रहेगा, फैक्ट आपके सामने नहीं आएगा। मैं 2017 के चुनाव में भी पंजाब में था और मैं आज भी पंजाब में हूं। 2017 में आम आदमी पार्टी ने बोर्ड लगा दिए थे, होर्डिंग लगा दिए थे कि हमारी 100 सीटें आ रही हैं, आई थी 20, और इस बार जो बोल रहे हैं हमारी 65-70 आएंगी, और जैसे हालात बनते जा रहे हैं आएंगी 13-14। अब जो बात बोलते हैं अमरिंदर सिंह बिक गया, अमरिंदर सिंह भाग गया। आपके 20 आए थे 17 में और 2022 आते आते आपके 10 रह गए। वो खरीदे गए, जब भाग गए, क्या हुआ उसमें मैं तो नहीं जाऊंगा, इनको खुद सोचने की जरूरत है। अब जो बात आती है, जो चन्नी ने बयान दिया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि चन्नी एक पॉलिटिकल आदमी है और सीएम है स्टेट का। ऐसा आत्महत्या वाला बयान कोई एक आम पॉलिटिशियन भी नहीं दे सकता। चन्नी साहब तो सीएम है, उसने टारगेट किया है अरविंद केजरीवाल को
और मेरे ख्याल में ऐसे टारगेट करना भी गलत है। लेकिन बिहारी समाज या उत्तरांचल के समाज, पूर्वांचल के समाज के बारे में चन्नी साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया था, जो कि मेरे ख्याल में वो भी गलत है। अब दूसरी बात आ गई करप्शन की। चन्नी के भांजे ने अगर करप्शन की है तो चन्नी जिम्मेवार है। तो जब अरविंद केजरीवाल के भांजे ने करप्शन की थी, पीडब्ल्यूडी घोटाला किया था, जेल में रह के आया है, 10 करोड़ की फंडिंग जो थी, 10 करोड़ की फर्जी बिलिंग हुई थी पीडब्ल्यूडी घोटाले में, तो उसका जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल नहीं होगा क्या? मतलब हमारे लिए कुछ और कानून, दूसरे के लिए कुछ और कानून, यह तो गलत बात है बिल्कुल ही जी। अब जो उसके आगे जो बात आती है, मैं आपको अशोक जी, आप क्लियर बात राजनीति बताऊं, विश्लेषक है लंबे समय से, और आप मैडम, मैं खुद ही वही जानते आपको बता होंगे रहा हूं, कि मैं जो आपको फैक्ट ही बता- राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी याददाश्त बहुत कम होती है, अपनी चीजें वो भूल मैडम, जाते मैं हैं, आपको दूसरों की फैक्ट ही चीजें बता उन्हें रहा पूरी हूं। याद रहती हैं। मैं वही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पिछली बातें भूल जाते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, 2013 तक का अरविंद केजरीवाल और था, 2013 के बाद का अरविंद केजरीवाल और है। मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं। अन्ना आंदोलन के टाइम पे मैंने 10 साल इस पार्टी में खराब किए हैं। लाखों रुपए की मैंने जहां पे फंडिंग की है पार्टी को उठाने के लिए, करने के लिए, एक से एक तगड़ी पोस्टों पे रहा हूं। कुछ दिन पहले तक मैं हिमाचल प्रदेश का प्रदेश कोऑर्डिनेटर किसान विंग रहा हूं, और ऑफिशियल मैं आज भी हूं। ना तो मैंने रिजाइन किया है, ना पार्टी ने मेरे को निकाला है, लेकिन 2 महीने पहले मैं पार्टी छोड़ चुका हूं। सिर्फ इसी चीज से करप्शन इतनी ज्यादा, और मेन प्रॉब्लम की जो 2014 अशोक के मित्तल अंदर जी, कुमार विश्वास के बयान पे भी इसीलिए अरविंद केजरीवाल से पूछा मैडम, गया कि वो 100% पार्टी के फाउंडर 100% मेंबर सही थे। है। अगर वो इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं, और अलका लांबा भी कहती कि वो भी इस कमरे में मौजूद थी जब ये चर्चा हुई, तो ये सवाल गंभीर हो जाता और इस पर मैडम, सवाल मैं पूछना आपको भी यही बनता बात- है। मैं आप- आलोक जी, मैं आपको ठीक यही है, बात तो बता अरविंद रहा हूं। केजरीवाल के इर्द गिर्द अब इस चर्चा को नहीं सीमित करेंगे। इन्होंने बहुत गंभीर चीजें कही है, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। आलोक मेहता, आपके पास आऊंगी, रुकिए। आलोक मेहता जी, इसकी क्या वजह, आपके पास आएंगे, अभी रुक जाइए, मित्तल साहब रुकिए। आलोक मेहता जी, क्या वजह है कि अमरिंदर सिंह, जो बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, जिनकी पंजाब की राजनीति में बहुत ज्यादा पकड़ है, वो इस गठबंधन में सिर्फ 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी, जिसके पास तकरीबन सिर्फ 5.5% वोट आए थे पिछले बार के चुनाव में, वो 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमरिंदर सिंह जी युद्ध में रह चुके हैं, वो कैप्टन है, वो लड़ाई लड़ चुके हैं सीमा पर, वो स्ट्रेटेजिकल चले हैं। अभी भी आप ये देखिए कि हो सकता है कांग्रेस में भी कई लोग, कई नेता, हम नाम का जिक्र मैं नहीं करूंगा, कई नेता आज भी उनके संपर्क में हैं। हो सकता है वो चुनाव जीत के आए तब वो अमरिंदर सिंह जी के साथ चले जाएं, फिर से चाहे चुनाव लड़ लें। और एक बात मैं अपने मित्र से कहूंगा जो आम आदमी पार्टी के हैं, यदि वो लिस्ट निकाल के देखेंगे तो कई जिनको आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार किया गया, कई कांग्रेस के ही जो, जिनको कांग्रेस के टिकट नहीं मिले, वो इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर भी खड़े हुए हैं। तो ये भी एक दिलचस्प है। आप जिस पर आरोप लगाते हैं वो तो आपने उनको पनाह दे दी, या हो सकता है बीजेपी ने उन लोगों को पनाह दी हो। तो मेरा ये मानना है कि इससे गड्ढबड्ढ जो अभी मित्तल जी कह रहे हैं, अमरे, और ये आरोप लगाना कितना घटिया, मैंने मुझे लगता खराब है। जो आदमी सेना में इतने बड़े पद पर रहा, आपकी पार्टी का, मैंने देश का, मैंने प्रदेश का एक मुख्यमंत्री रहा, उसके लिए कहते हैं उनको खरीद लिया। वो पटियाला के राजा, तो नहीं तो अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को टेररिस्ट कहता है, शोभा लगता है? ये ठीक है कि मुझे बताइए, टेररिस्ट कहना शोभा देता है किसी भी नहीं, इसलिए क्योंकि वो तो टेररिस्ट आपकी पार्टी के फाउंडर मेंबर ने कहा था। क्या हुआ, साथी थे, आपकी पार्टी के फाउंडर मेंबर दुश्मन है, केवल अनाप शनाप बोलते हैं, एकदम चरित्रहीन। कुमार विश्वास ने बात कही थी, जो आपकी ही पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में थे, अरविंद केजरीवाल जी को अपना भाई कहते थे। सवाल तो पूछे जाएंगे फिर, और जवाब भी देना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल हम दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जिसको राज्यसभा सीट ना मिलने पे उस दिन से आज दिन तक केवल अनाप शनाप वो बोलते हैं, उनकी बातों पे आप क्या विश्वास करोगे? और जो मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 2 बार चुनाव लड़के 90% सीट जीती है, दिल्ली के लोगों का दिल जीता है, इतने स्कूल्स बनाए हैं, क्लासरूम बनाए हैं, वो सारी चीजें एक तरफ, एक आलोक जी, जिस मॉडल की बात करते हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री की हैसियत कितनी होती है? एक मेयर की, मुद्दे पे फैक्ट की अगर बात करें तो ठीक है, इतनी ही होती है। तो जिस मॉडल की बात करते हैं, वो जब किसी राज्य में पार्टी आएगी, जब उनकी सरकार होगी, तो वो किस तरह का काम करते हैं, तब आकलन हो पाएगा ना उनके काम का। बिल्कुल, दिल्ली देखिए, दिल्ली क्या था, नगर पालिका के जो मेयर हैं, उनका कद आज भी यहाँ के मुख्यमंत्री से बड़ा होता था। जब कई देश का राष्ट्रपति कहीं से आता था, प्रधानमंत्री आता था, तो यहाँ के मेयर जो है, केदारनाथ साहनी थे, हंसराज गुप्ता थे, जो बड़े बड़े मेयर भी होते थे, वही जाकर के उनको नमस्ते करते थे। दिल्ली के पास अधिकार सीमित है कहने को, जबकि केजरीवाल साहब क्यों चाहते हैं, मैं समझ सकता हूँ
एक राज्य जहाँ की पुलिस उनके हाथ में हो, खास करके ऐसे इलाके में जहाँ ड्रग्स आती हो, यदि पुलिस हाथ में हो, ड्रग्स का पैसा हो, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, आरोप तो लगते रहेंगे या उसमें से बचाव हो। उनको ऐसा स्वतंत्र राज्य चाहिए जहां पुलिस उनके हाथ में हो। और जिस दिन अगली बार, अभी तो ये जितनी सुरक्षा में गड़बड़ हुई है, कल कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी आ सकता है जो प्रधानमंत्री, जैसे कलकत्ता में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, ममता बनर्जी या उनके अधिकारी सीबीआई को गिरफ्तार कर, उनको सीबीआई के निदेशक को हिरासत में ले लिया। तो कल यदि केजरीवाल जी वहां पर होंगे या उनका आदमी होगा। और एक बात और बता दूं, हाँ अर्चना जी, कांग्रेस के मित्र शायद भूल गए हैं, अर्जुन सिंह को जब पंजाब का राज्यपाल बनाया गया, उसके एक हफ्ते पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसलिए याद रखिए, प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी खास करके, वो चन्नी साहब को हटा के 10 दिन बाद सिद्धू जी को या किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वैसे ही आम आदमी पार्टी के वो जो है मान को हटा करके केजरीवाल जी किसी को भी, अपने परिवार के सदस्य को भी या किसी को जिसको चाहे नॉमिनेट कर देंगे। डॉक्टर बूटा अर्जुन सिंह जी का उदाहरण राजीव गांधी के काल का है, कांग्रेस का है, ये बीजेपी का नहीं है। आप बिल्कुल राजनीति के वो उदाहरण देते हैं जो बिल्कुल सटीक होते हैं, जो नेता भूल जाते हैं, क्योंकि वैसे भी ये तो हाल फिलहाल की बातें भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इनकी, लेकिन आप याद दिलाते रहते हैं। डॉक्टर बूटा सिंह, क्या चन्नी को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि 32% दलित वोटर है, वो साथ में रहे, ये बहुत जरूरी था? अगर सिद्धू को चेहरा बनाते तो नुकसान होता, सिद्धू का इतना बड़ा कोई वोट बैंक नहीं है, इसीलिए चन्नी का नाम सबसे मुफीद था। देखो लोक जी अब स्पष्ट कर चुके हैं, मैं ये क्या कह सकता हूँ क्या नहीं सकता, तो मैं भी इस पे बोल चुका हूँ। मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी आज पंजाब में सबसे करप्ट पार्टी है। 40 के करीब इनके कैंडिडेट पे क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, 60 कैंडिडेट इनके दूसरे डालिए ना, आपने एक भी जब इस पार्टी का जन्म हुआ था, ये ट्रिपल सी की बात करते थे, करैक्टर, करप्शन और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये तीनों चीजें इनमें आ चुकी है। और मैं बात बताऊं आपको, ये मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं बार बार। सरदार जरनैल सिंह की गैस की कमी से वहां मौत हो गई, तब इनकी मोहल्ला क्लिनिक से सिस्टम कहां था? आज अरविंद केजरीवाल की वोट, वाइफ की वोट। अच्छा चलिए डॉक्टर बूटा सिंह, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपका मैनिफेस्टो जारी हो गया? आपका मैनिफेस्टो जारी हो गया बन चुकी डॉक्टर बूटा सिंह? और ये डम्मी सीएम आम आदमी पार्टी से सवाल मैं कर लूंगी, आप ये बताइए, क्या आपका मैनिफेस्टो जारी हो गया? देने वाले नहीं है। डॉक्टर बूटा सिंह, क्या आपका मैनिफेस्टो जारी हो गया? बिल्कुल हो गया जी। एक बात बताइए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, तब आप अपना मैनिफेस्टो जारी कर पा रहे हैं। ये दिखाता नहीं कि कितनी खींचतान है कांग्रेस में? चन्नी सिद्धू की खींचतान तो थी ही, साथ ही साथ कैंपेन कमेटी के जो आपके हेड हैं सुनील जाखड़ और मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन है प्रताप सिंह बाजवा, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, इसलिए इतने लेट हो गया। वजह क्या? ऐसी बात नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो पंजाब मॉडल के रूप में पहले ही आ चुका था। आप अगर उनको ध्यान से देखें, हम फार्मिंग सेक्टर में एमएसपी की बात कर रहे थे, दालों पे, ऑयल सीड पे, वो तो आप कर रहे थे, लेकिन मैनिफेस्टो आखिरी दिन जारी कर रहे हैं। लिक्कर कारपोरेशन, माइनिंग कारपोरेशन वो बना रहे हैं, कोई डिले नहीं हुई। अभी जो है 2-3 दिन होते हैं, वोटर पंजाब का, हर एक कंट्री का वोटर पढ़ता है, देखता है। पहले तो दूसरा प्रचार था एक, अब सही महीने में जो है अभी मैनिफेस्टो वाला प्रचार, ये जो हमारे 48-72 घंटे बचे हैं इसमें होना। ठीक है, कोई डिले नहीं है। अशोक मित्तल जी, आज तस्वीरें आई जब प्रधानमंत्री से सिख समुदाय की कई बड़ी हस्तियों ने मुलाकात की। उसके अलावा एक और तस्वीर हमने 14 फरवरी को देखी थी, जब गुरिंदर सिंह ढिल्लो, जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। इन मुलाकातों का क्या मायने हैं? क्या इनका असर पंजाब के चुनावों पर पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए आप कोई लार्ज पिक्चर देख रहे हैं इस बार? मैडम आप ज्यादा टाइम देंगे नहीं, मुझे 2 बातें बोल लेने दो, क्योंकि बातें बहुत करने वाली हैं। पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 19 तारीख की रात को फैसला होगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, दोनों बाबा फैसला करेंगे पंजाब का, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। दूसरी बात क्या है, आम आदमी पार्टी की करप्शन की, टिकटें बिकने के आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल बिकी हैं जी। 13 बंदों को टिकट दी है, जिन्होंने एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है, एक दिन के अंदर उनका कौन सा करैक्टर चेक कर लिया, कौन सी इंक्वायरी करा ली, कौन सी पोलिंग करा ली, बिल्कुल बोली हुई है, मैं उसका गवाह हूं। अशोक जी, अब तो टिकटें बच चुकी, वोटिंग होनी है, अब उन बातों पे चर्चा का क्या मतलब? मैडम कोई मतलब, एक बात मुझे और कर लेने दो, जो बहुत चिंताजनक बात है। मैंने आपको बोला है कि 2013 के अरविंद केजरीवाल अलग थे,
2014 के बाद के अरविंद केजरीवाल अलग हैं। 2014 में मैडम करोड़ों के हिसाब से हवाला की फंडिंग आई थी। मेरी चिंता इस बात की है वो ऐसी फंडिंग थी जिस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हमें कमेटी बनानी पड़ेगी थी, उसका एक मेंबर मैं भी था। कैसे करी उसके प्रूफ मेरे पास है। मेरी चिंता ये है अशोक, कि वो फंडिंग आलोक जी, किसी जो उद्योगपति से सवाल आई थी, मैंने अशोक जी या से कहीं किया था बाहर वही से आई सवाल थी, आपसे कर रही हूँ। इसकी ये इंक्वायरी जो कर लो। तस्वीरें नजर आई हैं इनके क्या मायने हैं और क्या बीजेपी के लिए आप कोई लार्ज पिक्चर देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने कैप्टन साहब के साथ होमवर्क करने में बीजेपी और उनके साथ आरएसएस यदि आप कहें, और एक हद तक मैं तो अभी भी मानता हूं कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव लड़ रही हैं, अकाली दल और मायावती के साथ भी जो संबंध कभी बीजेपी के रहे हैं, तो आज की मीटिंग जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंतिम क्षणों में पूरा सिख समुदाय के प्रतिनिधि गए। इसके पहले भी आपने देखा कल संत रविदास के परसों कार्यक्रम में जिस तरह से जाकर के उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। ये ठीक है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी संत रविदास कार्यक्रम गए, लेकिन अंतिम क्षणों में भी जाने से एक संकेत दिया जा रहा है कि भाजपा भी पिछली सीटों के मुकाबले में इस बार अधिकाधिक अपना भी उसका स्थान मिल सके, ताकि अकालियों के साथ या जिनके साथ मिल सके उसके समर्थन लेकर के एक विकल्प कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बनाने की कोशिश, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, किसी तरह का एक नया गठबंधन जिसमें जैसा भी कहा गया, यदि कोई टिकट खरीद के गया, बेच के गया, वो फिर से वापस आ जाएगा, वो कांग्रेस से आ जाएगा, आम आदमी से आ जाएगा या आम आदमी के पास चला जाएगा, जो सत्ता में आता हुआ दिखाई दिया, जो गोवा में स्थिति हुई थी। मुझे आज भी ये लग रहा है कि पंजाब में इस स्थिति की संभावना, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्योंकि इस बार 5 कोणीय मुकाबला हो रहा है पंजाब में अलग तरह की राजनीति नजर आ रही है। नेता अपने अपने वादे कर चुके हैं, दावे कर चुके हैं, जनता ने किसके दावों को माना, किसके वादों पर भरोसा किया, ये तस्वीर तो साफ होगी 10 मार्च को जब मतों की गिनती होगी और जनता अपने वोट यानी अपना जो फैसला है वो फाइनल कर देगी 20 फरवरी को जब वो मतदान करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।